Hello students. In previous video, we started the civics chapter 6 advertising where we studied about the objective of advertising and types of advertising. Today we start techniques of advertising. Techniques तकनीक कौन कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है एडवर्टाइजिंग को बनाने के लिए. द एडवर्टाइजर्स यूज मैनी टेक्निक्स to convince the public to buy a particular product. These include the following. Repetition, बार बार दिखाना, repeat करना. Some advertisers simply attempt to make people remember the brand name through the repetition. बंद वैगन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसके लाभदायक बताना और उसको फायदेमंद बताना through a suggestion that the product is widely used. Advertisers try to convince buyers to get ऑन द बंद वैगन और मिस्ड आउट. इस तरीके की टेक्निक्स में क्या किया जाता है, इस तरह की टेक्निक में लोगों को कन्विंस किया जाता है कि बहुत से लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है. अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे या आप इस चीज़ को मिस कर देंगे. टेस्टिमोनियल्स का मतलब हो सकता है, यहाँ कह सकते हैं कि जो कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है या फिर कुछ लोग हैं वो इसके लिए प्रमाण पत्र देते हैं या गवाही देते हैं. Advertisers often attempt to promote their product through the recommendation of the actual users, experts or both. इसमें एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं एक्चुअल यूजर्स की और एक्सपर्ट दोनों की. जैसे कि कई विज्ञापन में, कई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम सुनते हैं कि 10 में से 9 डेंटिस्ट इसको रिकमेंडेड करते हैं, 3 आउट ऑफ 4 डेंटिस्ट रिकमेंडेड इस चीज़ की गवाही देते हैं, इसका प्रमाण पत्र देते हैं या इसके बारे में इसको रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ सही है. प्रेशर मतलब ऑफर्स का प्रेशर. बाय अटेम्प्टिंग टू मेक पीपल चूज क्विकली एंड विदाउट लॉन्ग कंसिडरेशन, सम एडवर्टाइजर्स होप टू मेक रैपिड सेल्स. इसमें क्या कहा जाता है कि पीपल को कहा जाता है कि आप जल्दी इसको चूज करें बिना ज़्यादा सोचने विचारने का टाइम गवाए. फॉर एग्जाम्पल, बाय नाउ बिफोर दे आर ऑल गोन. अभी खरीदे नहीं तो उससे पहले जब तक इसकी ये सब खत्म हो जाए. ऐसे कई ऑफर्स में देखते हैं कि ऑफर्स टिल 2 days, टिल 4 days. तो उसमें क्या है कि वो अपनी सेलिंग को बढ़ाना चाहते हैं. अपील टू इमोशन. अपील्स निवेदन करना, उनसे आग्रह करना इमोशनली. तो इमोशनली उनको अपील्स टू इमोशन आर ऑफन यूज बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस तरह के इमोशन अपील्स को यूज़ करते हैं. जो हम सोशल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसमें ज़्यादातर इस तरीके की अपील, इस तरीके की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. अपील टू फियर एंड इमोशन आर ऑफन यूज इन पब्लिक सर्विस मैसेजेस एंड प्रोडक्ट्स. जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं जो कोरोना के जो प्रोटेक्शन के ऐड चले आ रहे हैं उसमें देख रहे हैं मास्क लगाइए, परिवार बचाइए. तो इस तरीके से अपील की जाती है इमोशनली. एसोसिएशन, संस्था. एडवर्टाइजर्स ट्राई टू एसोसिएट देयर प्रोडक्ट विद सम डिजायरेबल इमेज इन ऑर्डर टू मेक इट सीम इक्वली डिजायरेबल. इसमें क्या किया जाता है कि एडवर्टाइजर क्या करता है कि प्रोडक्ट को उनकी जो इच्छाएं हैं उससे संबंधित कर और उसको प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता है. कि नॉर्मली क्या देखते हैं कि जैसे कार के हम विज्ञापन देखते हैं, कार के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो लोगों की नीड्स के अनुसार उनकी जो डिज़ायर्स होती है कि भाई हमको ये फैसिलिटी चाहिए, तो उनको लेकर वो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और उनको एसोसिएट करते हैं, उससे संबंधित करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग. अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं. वैसे तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमको दिखता है कि ये सेल बढ़ाने के काम करता है, प्रोडक्ट का जो सेलिंग है उसको बढ़ाता है. एडवर्टाइजिंग इज नॉट जस्ट एम टू एट परस्यूडिंग द बायर्स टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट. ये सिर्फ ये नहीं, लोगों को राज़ी नहीं करता है या लोगों को परस्यूड नहीं करता है, मनाता नहीं है कि वो उनका प्रोडक्ट बाय करें. इट ऑल्सो हैज़ सम एडवांटेजेस. It creates demand for a product by making consumers know that it is available in the market. ये जो है वो इसकी डिमांड को भी बढ़ाता है कि और लोगों को ये बताकर कि ये मार्केट में अवेलेबल है.
इट एनकरेज कंपटीशन अमंग द ब्रांड्स, एक जैसे ब्रांड्स जो होते हैं उनके बीच में कंपटीशन को बढ़ाता है. दिस लीड्स प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस द कॉस्ट. और इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बढ़ती है और कॉस्ट जो है उसमें रिडक्शन आता है, कमी आती है. एडवर्टाइजिंग आइडेंटिफाइज द यूनिक सेलिंग proportions of a product and communicate it to buy the product. यूनिक सेलिंग proportion का मतलब हो गया उसका एक जो कह सकते हैं हम कि बेचने का जो तरीका है या फिर उसका जो प्राइस है वो उसको यूनिक बनाता है. कैसे कि वो अपने हम ये प्रोडक्ट इतने पे बेच रहे हैं, वो क्यों बेच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटीज को बताकर ये चीज बताते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, जहाँ इसके फायदे हैं वहाँ उसके कुछ नुकसान भी हैं. अब वो नुकसान क्या है वो देखें. अनफॉर्चुनेटली इन देयर एनेक्सिटी टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन मैनी कंपनीज इश्यूज एडवर्टाइजमेंट्स दैट मिसलीड द पीपल. कंपटीशन में आगे बने रहने के लिए कई कंपनीज जो हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स इशू करती हैं या ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स बनाती हैं जिसकी वजह से पीपल्स जो हैं वो मिसलीड होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन दे अनाउंस न्यू इम्प्रूव वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, they may not have made any improvement in the product, just change its wrapper or its color. फॉर एन एग्जाम्पल हम अभी देख सकते हैं कि आजकल जो हम कोई भी सोप देख रहे हैं, हैंड वॉश देख रहे हैं, उनके ऐड में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं न्यू इम्प्रूव, कोरोना को भी के ऊपर भी इफेक्ट होते हुए, तो इस तरीके से वो बताते हैं जबकि उनमें विशेष कोई परिवर्तन नहीं किया गया होता है. एडवर्टाइजर्स ऑफन डू नॉट गिव करेक्ट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. वो सही और उचित इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, बट यूज अदर मेथड लाइक रोपिंग इन सेलिब्रिटीज टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट. और वो एडवर्टाइजमेंट में सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की जगह क्या करते हैं, दूसरे मेथड अपनाते हैं जैसे कि रोपिंग इन सेलिब्रिटीज़, मतलब उनमें सेलिब्रिटीज़ को ऐड कर लिया जाता है. फॉर एन एग्जांपल, अभी थोड़े दिन पहले ही अमिताभ बच्चन का एक आया था कि मैं इसका खाने के प्रोडक्ट का ऐड करता हूँ, जैसे रसगुल्ले खाना का ऐड करता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं उसको दिखाता हूँ. तो वो क्या हो रही, पीपल मिसलीड हो रहे हैं कि अमिताभ बच्चन तो इस सब चीज़ों को खाता है, हम भी खा सकते हैं. तो इस तरीके से वो सेलिब्रिटीज़ को एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर लेते हैं. स्लैशिंग द प्राइजेस में कमी करके, चेंजिंग द शेप ऑफ द कंटेनर एंड सो ऑन, और कंटेनर के शेप को चेंज करके ऐसे कई परिवर्तन वो कर देते हैं, चेंजेस वो कर देते हैं, और उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, और वो उनमें चेंजेस करके उसको न्यू एंड इम्प्रूव्ड बताते हैं. कंज्यूमरिज्म मतलब होता है उपभोक्तावाद. वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द एडवर्टाइजिंग is that it encourages unhealthy desire to consume more than what is required. ये एक तरीके से इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या हो रहा है कि लोग प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए, उनकी ज़रूरत नहीं है तो भी वो लोग प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं. कई बार क्या होता है, हम लोग मॉल्स में जाते हैं, ऑफर्स देखते हैं, नए नए ऑफर्स देखते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है, प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका होता है, तो हम ऑफर्स देख के जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती लेकिन ऑफर अच्छा होता है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं. पीपल बिगेन टू प्लेस ग्रेटर वैल्यू ऑन एक्वायरिंग मोर कमोडिटीज और दे थिंक इट रिफ्लेक्ट्स देयर सोशल स्टेटस. लोग जो है वो ज़्यादा वैल्यू के सामान इकट्ठे करने लगते हैं, ये वो सोचते हैं कि उससे उनका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है. द नीड टू कंज्यूम मोर एंड मोर प्रोडक्ट रिगार्डलेस ऑफ नीड इज नॉन एज कंज्यूमिज्म. ज़्यादा से ज़्यादा सामान को इकट्ठा करना या कंज्यूम करना अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा, वो कंज्यूमिज्म कहलाता है, उपभोक्तावाद कहलाता है. एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग. अब एडवर्टाइजिंग और ब्रांड, अब एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि एक ब्रांड के बिल्डिंग में बहुत बड़ी हेल्प करता है. ब्रांड क्या है, ब्रांड द प्रोडक्ट नेम. अब कोई भी नाम है प्रोडक्ट का, जैसे रेमंड में क्या है, हम देख रहे हैं कि रेमंड क्या है, हम नाम से पता चलता था कि क्लोथिंग का ब्रांड है. तो वो जो नाम है उसका, वो उसकी प्रोडक्ट की और सर्विस को बताता है. एडवर्टाइजिंग इज यूज टू बिल्ड ब्रांड.
A brand is a name given to a product or service. For an example, there are several companies in India today the manufacturing shop. सोप बनाने वाली, साबुन बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है. अब उन सभी कंपनी ने अपने सोप को क्या अलग अलग नाम दे दिया. किसी ने लक्स दे दिया, किसी ने रेक्सोना दे दिया, किसी ने रेडिल दे दिया. बहुत सारे, डिटॉल, सेवलॉन, अलग अलग नाम. ऑल ऑफ देम आर competing for a share of market. और ये सभी अपना मार्केट में शेयर बनाने के लिए, शेयर मतलब अपना पार्ट बनाने के लिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने के लिए कंपटीशन करती हैं. सो हाउ डज अ शॉप सोप मैन्युफैक्चरर्स गेट पीपल टू बाय हिज और हर सोप इंस्टेंट ऑफ द कंपिटिटर सोप? तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैन्युफैक्चर कैसे तैयार करता है कि उनका सोप खरीदा जाए, उनका साबुन खरीदा जाए, बजाय कि उनके कॉम्पिटिटर के. द सोप मेकर क्रिएट्स ए ब्रांड इमेज फॉर द सोप. सोप के लिए वो ब्रांड इमेज बनाते हैं, लोगों से डिफरेंट बनाने के लिए उनको डिफरेंट नाम देते हैं. डिफरेंट नाम के साथ में उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ को बताते हैं. ही और शी गिव्स द सोप नेम and then try to associate the name with certain qualities like cleansing, moisturizing, disinfecting, beautifying, एक्सेट्रा. और वो उसके साथ ही उनमें जो अलग अलग उसकी क्वालिटीज़ को बताते हैं कि बहुत अच्छा जेंटली साफ़ करता है, या फिर ये डिसइनफेक्ट करता है, वायरस इसको मारता है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है. तो इस तरीके से वो अपने सोप की क्वालिटीज़ को बताते हैं. एडवर्टाइजमेंट्स आर मेड फॉर यूजिंग ऑन दैट particular quality of the product. So the name of the product or the brand gets associated with the certain quality. और जब वो एडवर्टाइजमेंट में उस चीज़ की पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के बारे में जब सोचा जाता है तो वो नाम हमारे सामने आता है. जैसे अगर हम बात करें, नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर हम कहेंगे डिसइनफेक्टेड या फिर वायरसेस को मारने वाले या कीटाणुओं को मारने वाले साबुन, तो हमारे दिमाग में कौन से साबुन आएंगे जिनके ऐड हम देखते हैं. डिटॉल का देखते हैं, सेवलॉन का देखते हैं, लाइफबॉय का देखते हैं. तो इस तरीके से वो ब्रांड नेम हमारे दिमाग में आते हैं. मॉइस्चराइज़र की बात करें, सॉफ्टनेस की बात करें तो पियर्स का. इस तरीके से वो जो सोप हैं उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनके ब्रांड एसोसिएटेड करके, उनको संबंधित करके हमारे दिमाग में वो चीज़ें आती हैं. दिस बिकम द ब्रांड इमेज. और इससे उस ब्रांड की इमेज हमारे सामने आती है कि भाई अगर डिसइनफेक्टिंग से रिलेटेड देखना है तो हमारे पास में ब्रांड की इमेज के सामने आई कि 2-3 तरह के सोप हमारे दिमाग में आ गए. अगर मॉइस्चराइजिंग के रूप में तो वो उस ब्रांड को हमारे दिमाग में लेके आते हैं. इफ़ द ब्रांड इमेज इज़ गुड द प्रोडक्ट सेल्स वेल. और अगर ब्रांड की इमेज अच्छी हुई तो प्रोडक्ट की सेलिंग भी बहुत अच्छी होगी. एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया. विज्ञापन और मीडिया संचार का जो साधन है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जहाँ संचार के साधनों से हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, उससे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, वहीं जो एडवर्टाइजमेंट उनमें दिए जाते हैं उनसे मीडिया की इनकम भी होती है. एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया आर heavily dependent on each other. Today the media is most important means of advertising. The media in turn earns revenue through the advertisements on which it is increasingly dependent. मीडिया जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता है, पैसा कलेक्ट करता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. आज आप कहीं भी देखो, किसी भी संचार का साधन देखो, कोई भी तरीका देखो, चाहे आप न्यूज़पेपर देखो, चाहे आप रेडियो सुनो या फिर आप टेलीविज़न देखो, कुछ भी, उन सभी में हमको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं और ये एडवर्टाइजमेंट दिखाने का उनको पैसा मिलता है. तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एडवर्टाइजिंग थ्रू द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड द रेडियो वर सम ऑफ द अर्लीस्ट वेज ऑफ द मीडिया एडवर्टाइजमेंट. ये पहले के तरीके हैं जिसमें रेडियो में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया जाता था, आज भी किया जाता है. नाउ पीपल एडवर्टाइज ऑन द टेलीविज़न एंड ऑनलाइन ऑन द वेब पेज इन द इंटरनेट. आज जो लोग हैं वो टेलीविज़न में भी एडवर्टाइज़ करने लगे हैं, विज्ञापन करने लगे हैं, देने लगे हैं, और उसके साथ ही ऑनलाइन वेब पेज पे भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को हमें मिलते हैं. टेलीविज़न इज़ द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. टेलीविज़न जो है वो सबसे महंगा साधन है, बट टेलीविज़न ऑल्सो हैज़ द इम्पैक्ट ऑन द व्यूअर्स. पर टेलीविज़न पर जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं उसका व्यूअर्स पे, देखने वालों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. कंपनीज एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट ऑन द टेलीविज़न इन ए वैरायटी ऑफ वेज. कंपनीज जो है
टेलीविज़न पे विज्ञापन देती हैं उसमें वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका उसमें करती हैं। कई लोगों को प्रभावित करने के लिए वो अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं। सम एडवर्टाइजमेंट्स आर फिलर्स दैट कम ऑन ड्यूरिंग द कमर्शियल ब्रेक्स। और कई एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे होते हैं जो फिलर्स होते हैं, भरने का काम करते हैं, भरने इन द सेंस जो कमर्शियल ब्रेक है उसमें आते हैं और वो कमर्शियल ब्रेक का जो टाइम है उस टाइम पीरियड को कवर अप करते हैं। सम एडवर्टाइजर्स ऑन द अदर हैंड प्रिफर टू स्पॉन्सर द प्रोग्राम इटसेल्फ। और कई एडवर्टाइजर्स जो हैं, विज्ञापनकर्ता जो हैं, वो प्रोग्राम को स्पॉन्सर्स करते हैं। जैसे कि पहले जो आईपीएल था वो वीवो आईपीएल कहलाता था, अभी किसी और ने स्पॉन्सर्स किया। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर्स करके उनको ऑर्गेनाइज कर वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इफ़ द प्रोग्राम इज़ पॉपुलर वन, people tend to associate the program and this adds to appeal of the product in the eyes of the public। और अगर पॉपुलर प्रोग्राम है तो लोग उसको देखेंगे, उसको अपनी बार बार उसको देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसकी अपील होती है, उसकी कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको बाय करने के लिए, उसको खरीदने के लिए लोगों को इंस्पायर किया जाता है, परस्यूड किया जाता है। Hope you understand the chapter. So read the chapter and do the exercise and question answer. Thank you.